पिछला क्लास में क्वेश्चन 2 तक किए थे और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है समुच्च ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर x, y सच डैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। ए बराबर देखिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर x, y सच दैट y भाज्य है x से। यही तो द्वारा परिभाषित संबंध r है, मतलब जो इतना दिया हुआ पूछ रहा है कि r जो परिभाषित संबंध क्या है, सतुल्य संक्रामक सममित है, जिसको चेक करना है। तो इसको देखिए एग्जाम्पल से लेते हैं, समझाते हैं। देखिए इलेवंथ में ए से बी पढ़ता है, ए से ए बी में रिलेशन पढ़े हो, लेकिन 12th में ए से ए पढ़ना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मेरा फंक्शन दिया वाला लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। कर रहा है देखिए, इसको मान लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y। ये जो y जो है किससे x से भाज्य है, किससे x से भाज्य है, तो x से तो सब भाज्य हो जाएगा, यानी सबसे रिलेशन बना लेगा। इससे भी भाज्य हो जाएगा, 2 भी भाज्य हो जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। यानी कि एक से रिलेशन क्या क्या बन रहा है, सब में बनेगा एक से रिलेशन। इसको पहले लिख लेते हैं। 1, बन रहा है, 1, 2 बन रहा है, और 1, 3 बन रहा है, और 1, 4 बन रहा है, 1, 5, 1, 6 बन रहा है। एक से रिलेशन इतना बना है सब, यानी इतना संख्या एक से सब विभाजित होगा, 1 से 6 तक सब विभाजित हो जाएगा। अब 2 से देखिए, सिर्फ 2 कटेगा, विभाजित होगा 2 से। 1, 4 कटेगा, 1, 6 कटेगा, यानी 2 से विभाज्य संख्या सिर्फ 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो 2 से रिलेशन क्या क्या बनेगा मेरा, 2, 2 बनेगा, 2, 4 बन रहा है, 2, क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। क्योंकि हमको बोला है y जो है कितना x से विभाज्य है, विभाज्य करा रहे हो, तो रिलेशन बनाएगा, जिससे विभाज्य होगा उसी से। तो देखिए 4 से कौन कौन कट रहा है, 3 से सिर्फ 3 कटेगा, और 3 से 6 कटेगा, यानी एक 3 से विभाज्य खुद 3 संख्या, 1 6 कटेगा, तो 3 से हो जाएगा 3, 3 रिलेशन बन जाएगा, और 3, 6 रिलेशन बनाएगा।
अब देखिए 4 से सिर्फ 4 कटेगा, विभाज्य होगा, यानी 4,4 इसको लिखिए। 5 से सिर्फ 5 विभाजित होगा, 5,5 लिखिए। 6 से 6 विभाजित होगा सिर्फ, 6,6 लिखिए। यानी इतना रिलेशन बनाएगा जब y जो 1 से विभाजित रहेगा तब। अब इसको चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य के आप लोगों को पता ही बताए थे कि a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तब b, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, डॉट 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 अनंत तक जितना फंक्शन दिया रहा है। जैसे इसमें 6 फंक्शन दिया था, 6 तक बिलोंग्स टू r करना चाहिए। सेम में तो चेक करते हैं। 1 1 है, लिखिए 1 बिलोंग्स टू r, ये भी है। अब 2 हाँ ये भी है, 2 बिलोंग्स टू r। अब 3 वाला खोजते हैं। 3 भी देखिए 3 बिलोंग्स टू r। अब देखिए 4 भी है, 4 बिलोंग्स टू r। 5 में भी देखिए है 5 बिलोंग्स टू r। 6 भी देखिए है मौजूद, 6 बिलोंग्स टू r। अतः ये r जो मेरा क्या है, अतः जो r मेरा है जो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य है, अतः मेरा जार जो है क्या है, स्वतुल्य है। मिटाने वाला किधर है। अब इसको सम्मित चेक करते हैं, सम्मित है कि नहीं। एक तो चेक हो गया, स्वतुल्य चेक हो गया। अब सम्मित चेक करते हैं, बी नंबर। तो सम्मित के लिए आपको बताए होंगे कि a, b अगर बिलोंग्स टू r अगर हो रहा है तब b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी जितना फंक्शन मौजूद रहेगा उतना सबका उसका अपोजिट भी होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, सम्मित। चेक करते हैं। यानी देखिए 1 है, ठीक है, इसका अपोजिट भी 1, देखिए सेम वाला को छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसका अपोजिट वही हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, सेम वाला को हटा दीजिए। अब इसको देख करते हैं। 1, 2 है, ठीक है। तो 2, 1 कहीं पर है, चेक कीजिए। 2, 1 कहीं पर नहीं है, तो लिखिए यहाँ पर, तो सम्मित नहीं होगा। 2, 1 बिलोंग्स टू r तो है, लेकिन 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू r। अतः जो r जो है सम्मित नहीं होगा, अतः r जो है सम्मित नहीं है। दो भी चेक हो गया, सब तुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। अब इसको संक्रामक चेक करते हैं, मिटाते हैं इसको, एक ही जगह नहीं है। संक्रामक चेक करने के लिए क्या होता है, a, b अगर बिलोंग्स टू r हो रहा है तब b, c अगर बिलोंग्स टू r हो भी तथा कर लो। a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r हो रहा है तब b क्या जो हो जाएगा, हट जाएगा। तो a, c भी बिलोंग्स टू r वो होना चाहिए। तो क्या अलग संक्रामक, अगर इसके आगे नहीं मतलब सेम खत्म हुआ जिससे शुरू नहीं हो रहा है तो चेक करना ही नहीं है, डायरेक्ट संक्रामक उसको बोल देंगे। अगर जिस अंक से ये जिस लेटर से ख़त्म हुआ है और फिर उससे शुरू हो रहा था, आगे भी चेक करेंगे कि वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब उसे चेक करेंगे संक्रामक। इसको चेक कीजिए। सेम वाला को छोड़ दीजिए,
देखिए ए कॉमा क्या है, दो है, दो से कहीं पर शुरू हो रहा है, हाँ यहाँ से हो रहा है, तो लिखिए ए कॉमा दो बिलोंग्स टू आर तथा 2,4 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 2 से ख़त्म हुआ, 2 से फिर शुरू हुआ, ठीक है, तो ये दोनों को छोड़ेंगे तो 1,4 होगा, तो 1,4 है, हाँ, तो लिखो तब 1,4 बिलोंग्स टू आर, ये तो हो रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं 1,3, 1,3 को देखिए चेक कीजिएगा, तो 3 से कहीं पर शुरू हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 3 से शुरू हो रहा है, तो 3 ख़त्म हो गया, तो 1,6 बचना चाहिए, 1,6 मौजूद है, चलो ठीक है सर, ये तो हो गया। सबको चेक करना है, 1,4 है, तो 4 से कहीं पर शुरू हो रहा है, 4 से कहीं पर शुरू, 4 से कहीं पर शुरू नहीं हो रहा है, एक जगह पर हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं 4,4, 4 से 4 क्या हुआ ख़त्म, तो 1,4 मौजूद है, ये खुद है, चलो ठीक है, इसको भी सेम ब्लॉक नहीं चेक करना है। अब 1,5 चेक करता है, 5 से कहीं पर शुरू हो रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, यानी क्या है, संक्रामक है। देखिए अतः आर जो है संक्रामक भी है, संक्रामक है, समझ में आया होगा, फिर से देख समझा देते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। देखिए 1,2 है, तो 2 से देखिए कहीं पर शुरू हो रहा है, तो उसको हम लेके चले 2,4, ठीक है, तो 2,4 मतलब 2 से ख़त्म हुआ, तो 2 से शुरू भी हो रहा था इसमें, तो फिर अब देखना है कि दो को छोड़ देंगे, ठीक है, 2 को 1,4 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, तो देखिए सब कर रहा है, नियम को पालन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो गया। और बाकी सब कुछ चेक कर किए, तो 3 से शुरू हो ही ये भी हो रहा था एक, ये तो इसको भी चेक किए, तो देखिए 3,3 हटा दिए, 1,6 मौजूद है। अब 1,4 4 से कहीं पर शुरू नहीं हो रहा, उसको हटा दिए, 1,5 कहीं पर शुरू नहीं हो रहा 5 से, उसको हटा दिए, 1,6 भी कहीं पर शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब तो हो रहा है, लेकिन इस सेम वाला को नहीं बोलेंगे, सेम वाला को नहीं देखना है, इसीलिए कि हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा, क्योंकि आगे रिलेशन बन ही रहा है, तो ये ऐसे भी संक्रामक होगा। जैसे एक मान लेते हैं एक्स कोमा वाई है, ठीक है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तब करना चाहिए वाई में खत्म हुए, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी इससे संक्रामक होगा। अगर रिलेशन आगे नहीं बना रहा है, मान लेते कि इतनी तक है, एक्स को वाई दिया हुआ आगे नहीं है, तो पर भी संक्रामक कहलाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा हम कर रहा है, समस्त पूर्णांकों के समूह जेड में, मतलब पूरा पूर्णांक दिया हुआ, पूर्णांक जेड है, जो क्या है, पूर्णांक है, जेड पूर्णांक है, पूर्णांक में आर बराबर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस वाई, सच एक क्या है, पूर्णांक है,
पूर्णांक है। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो पूछ रहा है आर जो संबंध है क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसको समतुल्य चेक करेंगे। एक्स कोमा एक्स है तो समतुल्य में क्या होता है पहले चेक करते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य, तो समतुल्य में सबसे पहले चेक करते हैं समतुल्य संबंध में। तो समतुल्य संबंध में पहले चेक करते हैं। तो समतुल्य देखिए सेम वाला में होता है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस तरह मतलब सेम सेम में होता है। उसी तरह से एक्स कोमा वाई है तो हम यहाँ पर एक्स माइनस वाई एक्स 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 माइनस एक्स करेंगे। एक्स माइनस एक्स करेंगे तो मेरा घट के आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा। एक्स में से जाएगा तो क्या जाएगा, जीरो आएगा। जीरो भी एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या। इसमें भी होता है शून्य से शुरू लेकर संख्या होता है, शून्य दो ये सब क्या है पूर्णांक संख्या है। शून्य भी जो है क्या है पूर्णांक संख्या है। यानी कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो रहा है, अतः ये क्या है स्वतुल्य है। तो ये जो क्या है स्वतुल्य है। अब इसको सममित चेक करते हैं, सममित है कि नहीं। सममित संबंध, सममित संबंध के लिए देखिए अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तब हमको क्या वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, तब क्या कहलाएगा सममित कहलाएगा। तो चेक करते हैं। देखिए एक्स कोमा माइनस वाई एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई बराबर हम इसको के मान लेते हैं। मतलब एक्स माइनस एक्स में से वाई घटेगा तो कुछ मतलब पूर्णांक बच रहा है, के जो क्या है पूर्णांक है, के बिलोंग्स टू जे यानी के जो क्या है पूर्णांक है। अभी तब हमको क्या करना वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस देखिए माइनस वाई इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स। देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा फिर यही आ जाएगा, ठीक है बराबर के है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई माइनस एक्स है तो माइनस इधर तो इधर ले आइए बराबर की पट्टी। अतः जो माइनस में भी मान लीजिए माइनस एक्स अगर घटेगा तो ये भी क्या आ रहा है पूर्णांक आ रहा है, लेकिन माइनस में आ रहा है। तो पूर्णांक तो बताइए कि पूर्णांक कोई धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या शून्य होता है, तो ये भी क्या होगा पूर्णांक होगा। लिखेंगे इसको भी माइनस के बिलोंग्स टू जेड, यानी माइनस के भी एक क्या है पूर्णांक आ रहा है, यानी कि वाई कॉमा एक्स या बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो अतः ये क्या हो जाएगा सममित है, अतः ये सममित है। अब इसको संक्रामक चेक करते हैं। निकालते हैं संक्रामक चेक करते हैं इसको। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है तब ए कॉमा क्या सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इसका मतलब तो होगा संक्रामक संबंध। देखते हैं, देखिए एक्स कॉमा क्या है वाई मान लेते हैं बिलोंग्स टू आर हो रहा है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा है। और
वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर होता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिए एक्स माइनस वाई, इसका मतलब होगा कि एक्स माइनस वाई बराबर जो घट के आ रहा है, एक क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब हुआ इसको k1 मान लेते हैं। ये भी देखिए वाई माइनस जेड जो घट के आएगा तो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, इसको k2 मान लेते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं कि k1 कॉमा k2 एक क्या है, पूर्णांक बिलोंग्स टू जेड। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि देखिए हमको बाई जो है इसको रिमूव करना है, तब ना बिलोंग्स टू होगा, आगे कराएगा। जैसे एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर हो गया, वाई कॉमा जेड भी बिलोंग टू आर करा दिए, तब हमको एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए। और जब तक हम दोनों को जोड़ेंगे नहीं, जब तक दोनों वाई हटेगा नहीं, इसको यही कर रहे हैं। एक्स माइनस वाई हो गया इधर, और इधर हो जाएगा प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। इसको जोड़ रहे हैं, देखिए प्लस माइनस कट गया तो बच जाएगा k माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। यानी कहने का मतलब हुआ ए भी एक तरह से क्या है, इसको एक्स में से वाई एक्स में से जेड घटाएंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, वो k1 या k2 करके आएगा इस तरह से। इसको लिख सकते हैं k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू जेड। ये क्या है, पूर्णांक है, यानी k1 प्लस k2 इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक क्या आएगा। इसको लिख सकते हैं अतः ये संक्रामक है, संक्रामक है, क्योंकि देखिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो गया, वाई कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर है, और एक्स यहाँ पर देखिए आता है क्या हो गया, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तब एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो जब सब बिलोंग्स कर रहा है तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा इसमें। देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर जो है संक्रामक के सम्मित है, सुतुल्य है, यही सब चेक करना। पहला दे रहा आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलिए इसको करते हैं। देखिए ए में दिया हुआ है आर बराबर एक्स कॉमा वाई एक्स तथा वाई जो है एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करती है। यही क्वेश्चन था। इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं सतुल्य है कि नहीं। सतुल्य संबंध पहले चेक करते हैं। सतुल्य संबंध के लिए एक्स
कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी एक्स जो है एक ही स्थान पर काम कर, मतलब एक्स जो है एक्स क्या है, इसको बोलने का मतलब है एक्स जो है एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं। काम करती है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम जो है हम खुद एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो ये तो सही है, कर सकते हैं हम एक ही स्थान पर, हम खुद एक ही स्थान पर काम। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इसलिए क्या होगा, समतुल्य है। समतुल्य है, इसको सममित चेक करते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध में देखिए, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा तो वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि x जो है x तथा y एक ही स्थान पर, x तथा y एक ही स्थान पर काम करती है। इसका भी मतलब हुआ कि y कॉमा x एक ही स्थान पर काम करेगा, एक ही स्थान पर काम करती है, जो कि कर सकता है। मतलब x जो है x तथा y एक ही स्थान पर काम करेगा, तो y तथा x भी क्या एक ही स्थान पर करेगा, दोनों एक ही व्यक्ति है तो कर सकता है, इसलिए क्या ईश्वरतुल्य सम्मित भी है, सम्मित संबंध है। तो चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं, इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं इसको। संक्रामक, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो मान लेते हैं कि वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर कर रहा है, मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करती है। इसका भी मतलब हुआ वाई कॉमा जेड एक ही स्थान पर काम करती है, एक ही स्थान पर काम करती है। तब x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी x कॉमा जेड भी, इसका मतलब हुआ x तथा जेड भी एक ही स्थान पर काम करती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब x तथा y एक ही स्थान पर काम करेगा और y तथा z एक ही स्थान पर काम करेगा,
तो तीनों एक ही स्थान पर है, तो एक ही स्थान पर आराम से काम करेगा। तो एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर कर रहा, तो एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर काम करेगा, यानी एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर हो रहा था। ये कि क्या है, संक्रामक है। संक्रामक है क्योंकि तीनों है जो क्या एक ही स्थान पर है। एक्स एक्स भी है जो एक्स वाई भी है जो एक ही स्थान पर काम कर रहा है, वाई भी जेड भी एक ही स्थान पर, यानी एक्स वाई जेड तीनों है जो क्या एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर काम कर सकता है। तो एक्स कॉमा जेड भी एक ही नहीं काम कर सकता है एक ही स्थान पर, जब तीनों एक ही जगह पर है, तो इसलिए क्या होगा, संक्रामक है। दूसरा हम देखते हैं, चल रहा है दूसरा में देखिए बी नंबर, देखिए कर रहा है आर बराबर एक्स कोमा बाई, एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब उसी तरह से है, बोल रहा है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध सेम उसी की तरह बनेगा। एक्स कोमा वाई क्या है, एक ही मोहल्ला में काम करते हैं, एक्स तथा वाई जो है क्या है, एक ही मोहल्ला में काम करता है। तो मान लेते हैं स्वतुल्य एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी इसका मतलब हुआ कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में काम कर रहा है, मोहल्ले में रहते हैं, काम नहीं कर रहे, रहते हैं, चलो ठीक है, रहते हैं। तो हाँ एक्स जो है एक्स एक ही मोहल्ला, मतलब हम जो है हमको दिखाई बोल रहे हैं तुम एक ही मोहल्ला में, तुम जो है तुम एक ही मतलब बोलना क्या सही है, तो क्या होगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। समित देखते हैं, समित संबंध में देखिए समित संबंध भी हो जाएगा, क्योंकि एक्स कॉमा वाई अगर एक ही मोहल्ला में रहता है बिलोंग्स टू आर, तो वाई कॉमा एक्स भी बोलना एक ही मोहल्ले में रहता है, क्यों नहीं बोल सकते इसको, ये भी क्या है, समित भी है, क्या है, समित भी है। संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक के मोहल्ले में रहते हैं, और मान लेते हैं कि वाई कॉमा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बिलोंग्स टू आर। तो जब तीनों एक ही में रहते हैं तो एक्स कॉमा जेड भी क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जेड भी क्या रहेगा, एक ही मोहल्ले में रहेगा, बिलोंग्स टू आर, यानी कि संक्रामक भी हो जाएगा, संक्रामक भी ये है। आज के लिए इतना है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए अगले क्लास में